स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक समझ रहे हैं अब आज हम इस लेक्चर में। तो ये कैसे, क्या डेफिनेशन बनेगी वो हम यहां पर आपको बताने वाले हैं। तो अगर दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो, यानी दो चार्जेस के बीच में एयर और फ्री स्पेस हो, तो ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसको कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और इतनी ही डिस्टेंस पर एयर और फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ जाता है, इन्हीं दोनों चार्जों के बीच डिस्टेंस भी उतनी ही है, लेकिन मीडियम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? मीडियम। तो क्या फोर्स वही रहेगा? भाई एयर और फ्री स्पेस था तो ये फोर्स था, लेकिन मीडियम चेंज होता है तो क्या वही फोर्स रहेगा? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा या तो कमी होगी या फिर, तो हमने ये एप्सिलॉन आर लगा दिया। ये क्या बताता है? ये बताता है किसी मीडियम की परमिशन, किसी विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिशन। अब इन दोनों को हमने मिला के क्या लिख दिया? एप्सिलॉन एम। ठीक है, ये क्या मिलके क्या हो गया बेटा? एप्सिलॉन एम। अब ये क्या बता रहा है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अब ये परमिटिविटी किसकी है? दो चार्जों के बीच कोई मीडियम रख दिया जाता है, उसकी परमिटिविटी है। किसके लिए है? फोर्स के लिए। ठीक है, परमिटिविटी मतलब परमिशन। क्या? परमिशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसकी जगह हमने ये रखा, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हुई, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, दोनों का कंपेयर किया, तो इसके इन दोनों की जगह मैंने ये रखा। अब मैं खाली करना चाहता हूं यहां से एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर खाली किया तो ये कहां चला गया? नीचे चला गया। तो एक डेफिनेशन आपकी यहां से तैयार हो रही है, किसकी? एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक, स्पेलिंग देख लेना, क्या बोलते हैं बेटा इसी को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी में परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। बेटा माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं इनके बीच में? मोम हो सकता है, बुरादा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये मीडियम। अच्छा, एक ये हो गई डेफिनेशन। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों फोर्सों, ये जो एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों का अगर रेशियो करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे? ये जो एप्सिलॉन आर था, मैंने इसको इधर खिसका दिया, ऊपर का एक ले लिया तो ये बना, और एयर और वैक्यूम का ये है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? एफ, तो रख दिया। एप्सिलॉन आर को ऊपर ले गए, एफ डैश को नीचे ले आए, तो अपने लिए एक डेफिनेशन ये भी मिल जाएगी। ठीक है।